इस वीडियो में हम श्री रामकृष्ण महाराज के जीवन के उस आध्यात्मिक चरण को देखेंगे जहां उनका अंतर यात्रा उन्हें ब्रह्म ज्ञान, गुरु दर्शन, कुंडली जागरण और स्वर्ग लोक तक ले गई। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक कथा नहीं, एक जीवंत अनुभूति है। श्री रामकृष्ण महाराज के जीवन का यह अध्याय आध्यात्मिक साधना का उच्च स्रोत है, जहां शब्द थम जाते हैं, मन शून्य हो जाता है और फिर अस्तित्व में कुछ भी अपना नहीं बचता, केवल भगवान ही रह जाता है। साधना के इन लंबे दिनों में बालकृष्ण महाराज भगवान एक रक्षक और स्नेही बंधु की तरह उन पर कृपा कर रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्री रामकृष्ण अपने हृदय में लक्ष्य को दृढ़ता से रखते हुए साधना पथ पर अग्रसर रहे। एक दिन उसी साधना की अवस्था में उनके हृदय में श्री रामचंद्र प्रकट हुए। उस दिव्य प्रकाशमय प्रकटता में श्री रामकृष्ण उसी में लीन हो गए। उन्हें देखते ही शरीर धर्म से उत्पन्न पीड़ा तथा द्वैत की भावना मिट गई। वे आत्मानंद तथा अद्वैत स्वरूप में स्थित हो गए। इस उन्मनी अवस्था के हर क्षण वे अपने गुरु नरसिंहेश्वर महाराज को पुकारते और याद करते रहे। शरीर का बोध हटने लगा और वे नग्न अवस्था में ही दैनिक क्रियाएं करने लगे। जब वे भगीरथी नदी में स्नान करने जाते, तब तीर्थयात्री और वहां के लोग उनके इस अद्भुत अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। शरीर पर वस्त्र ना होने के बावजूद वह प्रज्ञातीत, भावातीत अवस्था लोगों के हृदय और नेत्रों को आकर्षित करती थी। इस प्रकार 5 दिन बीतने तक श्री रामकृष्ण निरंतर गुरु दर्शना की आकांक्षा में अश्रुधार बहाते रहे। देहबोध पूर्णतया लीन हो गया था। अब शरीर चेतना और आत्मबोध की स्थिति बदल चुकी थी। आत्म सत्य और अनात्म असत्य, अनात्म का असत्य और जड़त्व संपर्क और अध्यास के कारण समाप्त हो चुका था। आत्मा और अनात्मा का परस्पर अध्यास भी नहीं रहा। संपर्क अध्यास और स्वभाव अध्यास की समाप्ति से श्री रामकृष्ण जी के शरीर में एक विलक्षण अवस्था उत्पन्न हुई। उनके अनुभव के अनेक दिनों के साथ नामस्मरण का श्वास प्रश्वास ऊर्ध्व दिशा में निरंतर चल रहा था। एक दिन शक्ति जागृत हुई। कुंडलिनी शक्ति उठकर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। उनका भाव गुरु के प्रति प्रचंड प्रेम व्याकुलता जैसे हो गया। उसी शक्ति के आरोहण के मध्य वह कुछ कारणों से रुक गई। तभी दृश्य और अदृश्य संसार के मध्य आकाश तुल्य प्रकाश में स्वयं समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज प्रकट हुए। गुरु को प्रणाम करने की स्थिति भी नहीं थी। श्री रामकृष्ण जी बैठे ही थे, तभी गुरु ने उनके जटाजूट को अपने चरणों के समीप पकड़कर दबाया। गुरु उनके सामने खड़े हुए, मानो पृथ्वी उनकी शैया और पर्वत उनके हाथ हो। उन्होंने दोनों पैर के अंगूठों से श्री रामकृष्ण जी की पीठ पर उस स्थान पर जोर से दबाव दिया जहां कुंडलिनी अटकी हुई थी। अंत तक भी उस स्थान पर कभी कभी पीड़ा होती थी, ऐसा श्री रामकृष्ण जी बताया करते थे। उस दाब से कुंडलिनी शक्ति भयंकर वेग से ऊपर उठी, 6 चक्रों को भेड़ती हुई सहस्र कमल तक पहुंची और ब्रह्मरंध्र में एकाग्र हो गई। उसी क्षण अज्ञा चक्र से दिव्य प्रकाश धारा की तरह प्रकट हुआ और सर्वत्र फैल गया। शरीर की चेतना उस प्रकाश आनंद में विलीन हुई और तुर्यातीत अवस्था प्राप्त हुई। शक्ति के उस तीक्ष्ण आरोहण में उसका वेग उनके बाह्य कान से टकराया और कान फट गया। कान से रक्त बहने लगा। अंत तक भी उस कान में स्तुति रुई जैसा निशान दिखाई देता था।
परम पुरुष के उस स्पर्श से वे स्वयं परम पुरुष चिदानंद स्वरूप हो गए। ज्ञानकर्ता, ज्ञान और ज्ञेया, इन तीनों से परे वे निश्चल रूप से स्थित हुए, अर्थात स्वयं से या अन्य से भिन्नता नहीं रहती। तुर्यातीत में लय हो जाना। आध्यात्मिक ज्ञान नित्य है और तत्व ज्ञान उस परब्रह्म का साक्षात्कार है। आध्यात्मिक साधना के सभी कर्मों का अंतिम फल उस ज्ञान में स्थित होना है, जिसमें साधक अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप में स्थिर हो जाता है। उसी निश्चल अवस्था में श्री रामकृष्ण जी ने परम पुरुष की सर्वोच्च प्राप्त की। यह घटना लगभग 13 अगस्त 1981 दुर्मति नाम संवत्सर श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्व आषाढ़ नक्षत्र त्रयोदशी तिथि प्रातः 4:30 बजे घटी। उस चंद्र प्रकाशित ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामकृष्ण महाराज चिदानंद स्वरूप हो चुके थे। उस अवस्था में पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई और दिन संध्या की ओर बढ़ने लगा, तब शरीर में थोड़ा सा चेतन बोध उत्पन्न हुआ। तभी उनके सामने सूक्ष्म रूप में गुरु नरसिंहेश्वर महाराज आज्ञा चक्र में प्रकट हुए। उनके प्रति असीम प्रेम और कृतज्ञता से भरकर श्री रामकृष्ण जी ने पूर्ण शरणागति भाव से आरती गाई। वह आरती भीतर से स्वयं फूटी, मानो दिव्य स्वरूप की वाणी हो। आरती नरसिंहेशा तुम्ही देवादि निज देवा, उवाळे तो सद्गुरु राजा, हृदय प्रेम ध्यावे माणुनिया। आरती नरसिंहेशा तुम्ही अनादि अविनाशी, आत्मा रामा अवतरला सियलटी ग्रामा। आरती नरसिंहेशा उद्धराय ज्ञान जड जीवा, ध्याऊनिया भक्ति ध्यान प्रेमा। आरती नरसिंहेशा आरती सद्गुरु राजा, आता तुझा वे शरण भावा। तारुणी आम्हा सकळा, कृपा दृष्टी पाहे प्रेमा। आरती नरसिंहेशा। आरती नरसिंहेशा, तुम देवों के भी देव हो। हे सद्गुरु, तुम प्रेम के प्रकाश से हमारे हृदय को आलोकित करो। तुम अनादि हो, अविनाशी हो, आत्माराम परम पुरुष हो, जो यल्लट्टी ग्राम में अवतारित हुए। हे गुरुदेव, अज्ञान और जड़ता में पड़े जीवों को भक्ति, ज्ञान और प्रेम देकर उद्धार करो। हे सद्गुरु राजा, अब हमें कभी मत भूलना। हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि से मोक्ष के पार ले चलो। आरती के बाद गुरु नरसिंहेश्वर महाराज ने प्रसन्नता से अपना हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर अदृश्य हो गए। इस आलोकित अवस्था में श्री रामकृष्ण जी लगभग 15 दिन तक अर्ध समाधि रहे। शरीर का अनुभव समाप्त हो चुका था। समाधि के उन दिनों में एक सुबह लगभग 9:30 बजे जब वे कमरे का दरवाजा भीतर से बंद करके ध्यान में बैठे थे, तभी उनके सामने एक युवती प्रकट हुई। श्री रामकृष्ण चकित होकर बोले, दरवाजा भीतर से बंद है, तुम अंदर कैसे आई? उस युवती ने मधुर वाणी में कहा, बेटा रामकृष्ण, मैं तुम्हारी माँ रमाबाई हूँ। श्री रामकृष्ण आश्चर्य से बोले, माँ, तुम्हें तो बूढ़ापा आ गया था, लेकिन अब तुम युवती सी कैसे दिख रही हो? तब माँ ने कहा, बेटा, मैं अब स्वर्ग में हूँ। वहाँ ना वृद्धावस्था है ना बचपन, सभी दिव्य स्वरूप में सदैव युवा रहते हैं। फिर माँ ने आगे कहा, करोड़ों साधकों में केवल एक को ही यह सिद्धि प्राप्त होती है, जो सिद्धि तुम्हें मिली है। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश का नित्य स्थान है। जिसे आत्म साक्षात्कार मिलता है, उसे स्वर्ग में सम्मान मिलता है। माँ ने उदाहरण दिया,
प्राचीन काल में जब विश्वामित्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वशिष्ठ ने उन्हें स्वर्ग बुलाकर सम्मान किया था। फिर कहा, स्वर्ग में सभा बुलाकर तय किया गया है कि तुम्हारा भी सम्मान होना चाहिए, इसलिए तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा गया है। बाहर वरुण देव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो बेटा। माँ की वाणी में अपार प्रेम और करुणा थी, जिसने उनके मन को पूर्ण आनंदमय कर दिया। माँ के प्रेम पूर्ण बुलावे के साथ श्री रामकृष्ण जी की सूक्ष्म देह ऊर्ध्व गति से बाहर निकली। वे माता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वहां प्रवेश करते ही दिव्य प्रकाश, सुगंधित पुष्पों के उपवन, शिव विष्णु मंदिरों के सामने कलकल बहते सरोवर और अपूर्व आनंद से भरा वातावरण दिखाई दिया, जहां प्रत्येक जीव आनंद में डूबा हुआ भक्ति का संगीत गा रहा था। स्वर्ग के विशाल सभा भवन के द्वार पर 2 विराट स्वर्णमय नाग खड़े थे। उस दृश्य को देखकर श्री रामकृष्ण जी क्षण भर रुक गए। तभी भीतर से एक दिव्य साधु आए और बोले, रामकृष्ण, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिला है, तुम्हें सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाया गया है, अब तुम्हें भय कैसा? उनके शब्द सुनते ही श्री रामकृष्ण जी के भीतर वह अनुभव पुनः जागृत हुआ। सब में वही मैं हूँ और सब मेरा ही स्वरूप है। जैसे ही श्री रामकृष्ण जी ने सभा में कदम रखा, पूरा सभा मंडल गर्जना के समान जयकारों से गूंज उठा। वहां एक ओर शिव भक्त थे, दूसरी ओर विष्णु भक्त, अनेक देवता तेजोमय मुकुटधारी, कहीं ऋषि जिनके जटाजूट आकाश की ओर उठे हुए थे और वातावरण वेद मंत्रों के उच्च अनंत नाद से भर गया था। सभा के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने पारिवारिक देवगणों के साथ विराजमान थे। श्री रामकृष्ण जी विनम्रता से हाथ जोड़कर सबकी ओर प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। ऊंचाई पर उनके ही गुरु परंपरा के महान संत भाव साहेब महाराज और नरसिंहेश्वर महाराज प्रसन्न मुस्कान के साथ विराजित थे। श्री रामकृष्ण जी ने आगे जाकर देवों के गुरु बृहस्पति को प्रणाम किया और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद बृहस्पति ने संकेत दिया और एक देवदूत आगे आया। उसने सभा के सामने श्री रामकृष्ण जी का परिचय दिया। जैसे ही परिचय पूरी हुई, वरुण देव स्वयं आगे आए और पतला, अगय, पन्नाग और सुगंधित जाति पुष्पों से बने अलंकारिक मालाएं श्री रामकृष्ण महाराज के गले में डालकर उनका दिव्य सम्मान किया। पूरा सभा भवन श्रद्धा से झुक गया। यह दृश्य समाप्त होने तक शाम हो गई और धीरे धीरे सूक्ष्म देह अपने स्थान पर लौट आई। शरीर में चेतना वापस आई, परंतु अब वह सामान्य नहीं था। अब वह पूर्ण ब्रह्मनिष्ठता, निरुपाधिक चिदानंद रूप अनुभव में स्थित देह था। कुछ ही समय बाद उत्तरकाशी के सोम आश्रम में रामकृष्ण जी को उनकी बहन द्वारका का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, भैया तुम कैसे हो? तुम्हारी बहुत चिंता होती है, कृपया पत्र भेजना। उस पत्र का उत्तर श्री रामकृष्ण जी ने शब्दों में नहीं, अहंकार रहित आत्म स्वरूप से दिया। मैं कैसा हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं आकाश की तरह निराकार हूँ। मैं ना करता हूँ, ना भोगता, ना गुणों से बंधा हूँ। मैं नाम रहित, रूप रहित अनुभव का चैतन्य हूँ। मैं अनादि हूँ, अविनाशी हूँ, असंग सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ।
यह जीव मेरा ही अंश है, पर अज्ञान से स्वयं को नशवान समझता है। बहुत लोग मुझे पाने के लिए प्रयास करते हैं, पर किसी एक को मेरा मधुर स्वरूप समझ आता है। और अंत में लिखा, जीव ब्रह्म स्वरूपी है, बस संकल्प विकल्प छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को देखो। यह उत्तर न केवल एक पत्र था, बल्कि संपूर्ण अद्वैत वेदांत का सार था। इस ब्रह्म स्थिति में रहते हुए सोमाश्रम में दिव्य अनुभूति का वातावरण होने लगा। आने वाले भक्त उनके सानिध्य से पवित्र और कृतार्थ हो जाते थे। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण महाराज ने इस अवस्था को सहज जीवन में धारण कर लिया।